चैलेंज फॉर डे 1। तो डे 1 में बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट करने वाले हैं जिसका वेटेज है 4 मार्क्स एग्जाम में। तो बच्चों देखो, पहला चीज तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ लेना है और अमॉर्फस के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार इनके बीच में डिस्टिंग्विश पूछता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेफिनेशन। तो उसमें आइसोमॉर्फस का डेफिनेशन आना चाहिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल पे जब भी आप पढ़ते हो तो एग्जांपल पे जरा ध्यान देना, उनका रेशियो क्या है। देन आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन इसका डेफिनेशन हो गया। देन इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये सब पार्ट को आपको रीड कर लेना है। इनके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों वो एग्जांपल है, क्योंकि एग्जांपल में कई बार कंफ्यूजन होता है कि मेरे कोवेलेंट सॉलिड कौन से हैं, मेरे मेटालिक सॉलिड कौन से हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेसिकली मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, इसलिए एग्जांपल आपको अच्छे से ध्यान देना है। देन इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास जो टॉपिक्स हैं इसके एग्जांपल मैंने बोला, जैसे कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन के जो पढ़ लेना है, जैसे रीड कर लेना है ये पार्ट और काम आपका बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद बच्चों जो इनके बीच के एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा और एजलेन जो होता है एबीसी ध्यान में रखना रहेगा। फिर कभी कभी ये यूनिट सेल का डेफिनेशन पूछ देता है, तो ये छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो होते हैं मेरे पास आने चाहिए आपको नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मेरा क्यूबिक सिस्टम रहता है तो उसका कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 होते हैं। देन बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, यहाँ पे 2 पार्टिकल आते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको आना चाहिए। देन इसके क्लासिफिकेशंस पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली किसमें कितने टाइप्स आते हैं, इस पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बस एक बार रीड कर लेना बच्चों, बेसिकली ये टॉपिक रीडिंग वाला ही है। देन इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए कई बार जो है ना ये वाला हमारा डेरिवेशन पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी, कई बार ये पूछ चुका है। आप पीवाईक्यूज में भी देखोगे तो वहां पे मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है। यस, इसके देखिए लिमिटेड न्यूमेरिकल है, कर लेना है और काम बन जाता है। फिर इनमें जो है ये सब जस्ट रीड कर लेना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बट यस, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाला जो है डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए। डायग्राम के साथ साथ इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी तो करेंगे अपन, लेकिन ये जो डायग्राम के साथ साथ इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको जरा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको जरा अच्छे से कर लेना। बहुत ही सिंपल सा पपलू सा क्वेश्चन है यार, हो जाता है। देन बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का अगर मैं बात करूं तो इनके पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन, 3 ही तो डेरिवेशन कुल मिला जुला के, जिसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछ सकता है, आपको एससीसी का पूछ सकता है। तो जो सिंपल सा डेरिवेशन दिया है उसको कर लेना, बीसीसी हो गया, इसका पूछ सकता है एफसीसी। तो इनके पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह कर लेना है। ये रिलेशंस वगैरह बेसिकली एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से जानते हो तो ये सब करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसमें ज्यादा इश्यू होने वाला नहीं है। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास जो न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बताया कि वहां पे कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है तो उस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। फिर आपका हो गया यस, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन इसमें हमारे पास डिफेक्ट में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान दे देना है, थोड़ा सा शॉर्टकट डिफेक्ट पे अच्छा ध्यान दे देना है और फ्रैंकल डिफेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली इनके एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल पे इनके क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चों 4 ही मार्क्स का वेटेज है, तो इसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जांपल बेस्ड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये आने चाहिए। देन इसके बाद एक बार पूछा था भाई कि अलाय वैलेंट वाला पूछा था, तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना बस। देन इसके बाद हमारे आ जाते हैं कंडक्टर्स वगैरह, तो ये तो आपने इजी से है, जस्ट इसको रीड कर लेना है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो आता है बच्चों टाइप्स ऑफ कंडक्टर में आ जाता है। तो मेरे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कौन से ग्रुप से डोपिंग करता हूं, जैसे ग्रुप 15 से डोपिंग करता हूं। देन ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 14 में मेरे जो सेमीकंडक्टर होते हैं किसी ग्रुप 14 से बने हुए हैं, ये पता होना चाहिए। देन इसको डोपिंग अगर हम लोग 15 से करते हैं तो एन टाइप का मिलता है, और अगर अपन 13 से डोपिंग करते हैं तो अपने को पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ग्रुप एलिमेंट बेसिकली याद होने चाहिए कि भाई 13 में कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ध्यान में रख लेना। और 15 में आ जाता है मेरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये लास्ट वाला पार्ट है, तो ये तो मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनके डेफिनेशंस पूछते हैं, तो ये डेफिनेशंस याद रख लेना, इनके एग्जांपल याद रख लेना। ओके, तो ऐसे ही बाकी सब टॉपिक के भी मैं इंपॉर्टेंस देने वाला बच्चों, तो डे टू डे जुड़े रहिए। जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।